ओके, सो अब हम देखेंगे डेरिवेशंस। बेसिकली डेरिवेशन क्या है? हम जब डेरिवेशन बोलते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? वही 9th 10th क्लास के मैथ्स के डेरिवेशंस, फिजिक्स के डेरिवेशन। तो उसमें हम एक्चुअली करते क्या थे? हमको कुछ एक गिवन कंडीशन दी हुई रहती थी, उसमें हम फॉर्मूला या रूल लगा लगा के कुछ एक फॉर्मूला लास्ट में हम एक कंक्लूजन डिराइव करते थे मतलब निकालते थे रूल्स लगा लगा के। वही चीज़ हो जाती है डेरिवेशन। डेरिवेशन से क्या होता है? इन कंपाइलर डिज़ाइन हमको एक ग्रामर दी होगी, एक सेट ऑफ रूल्स दिए होंगे पर्टिकुलर, ये प्रोडक्शन रूल, ये प्रोडक्शन रूल, ये प्रोडक्शन रूल, और एक पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रिंग दिया रहेगा। हमको स्टार्ट सिंबल से लेके रूल्स अप्लाई करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक हम इस तक ना पहुँचे। और ये सब जो भी हम करेंगे वो इस ग्रामर से अकॉर्डेंस में होना चाहिए, मतलब इन्हीं रूल्स के अंदर से होना चाहिए। इसमें क्या दो मेन स्टेप होगा? पहले कौन से नॉन टर्मिनल को कौन से नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करें, या कौन से नॉन टर्मिनल को किस प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस करें। अगर सपोज दो रूल है सेम तरह के, एस गिव्स ए एस गिव्स बी, तो कौन सा करें वो हमारे ऊपर है। इसमें दो होते हैं, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। ये हम आगे देखेंगे क्या काम आता है। सबसे पहले एक डेरिवेशन का एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये मेरे पास रूल्स है, ये मैं रूल दिया, ई इज ई प्लस ई, इज ई इंटू ई, इज ब्रैकेट में ई, और ई इज इक्वल टू आई डी। आई डी जो है वो मेरा टर्मिनल है, भाई ये एंड है। ई जो है नॉन टर्मिनल है, ई स्टार्टिंग स्टेट भी है। सिंपल सा ग्रामर लेंगे और मेरे को ये इक्वेशन चाहिए लास्ट में, आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी। तो कैसे डिराइव किया? ये हमारे स्टेप्स है। स्टार्टिंग सिंबल क्या है? ई। अगर इधर ई की जगह एस होता तो, अगर सपोज एस गिव्स ई प्लस ई होता तो इधर हम एस लिखते स्टार्टिंग स्टेट। हालांकि ये होता नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा रूल, इसके लिए ई। तो अब हम देखेंगे कि क्या कर होता है। ये प्रोडक्शन रूल है। फर्स्ट स्टेप हमने ई लिखा, उसके बाद ई इंटू ई एक प्रोडक्शन है, मैंने ये रूल अप्लाई करके इस ई से ये पूरा सेट निकाला। ये चीज़ निकाली मैंने ये रूल अप्लाई करके। सेकेंड वाला इधर लिखा हुआ है ये रूल। अब इसमें जो दूसरा वाला ई है, ये वाला ई, इस पे मैं ये रूल ई प्लस ई अप्लाई करके ये करूँगा, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई पूरी। अब ये चीज़ जो आई, ये ऐसे भी आ सकती थी कि पहले मैं प्लस कर दूँ, फिर पहले वाले ई से इनटू कर दूँ। कि सपोज ई है फर्स्ट स्टेप मेरा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ई प्लस ई। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये भी मेरे रूल्स में आता है, ई प्लस ई। और उसके बाद मैं क्या करूँ? उसके बाद ये जो ई है इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूँ, ई इंटू ई प्लस ई। तो ये गलत है क्या यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये एक तरीका है। डेरिवेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम रूल्स फॉलो करें, जो ग्रामर के रूल्स हैं, और अलग अलग जगह पे भी करें, तो भी सेम आउटपुट आ सकता है। कोई एक सही तरीका नहीं है। हाँ, कुछ ग्रामर्स हैं जिनमें एक ही तरीका होगा, लेकिन ये गलत बोलना गलत नहीं होगा कि अगर मेरे को लग रहा है कि एक से ज़्यादा तरीके हैं रूल्स में और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो कोई भी तरीका सही है। अब तो स्टेप ये एक रूल यूज़ करके हमने तीनों ई को आईडी से, पहले इसको फिर इन दोनों को फिर लास्ट में इसको रिप्लेस कर दिया आईडी से। चाहे तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, ये। बट हमारा मेन मोटिव क्या है? मेरे को स्टार्ट सिंबल से ये एंड कंक्लूजन में आना है यूजिंग दीज गिवन रूल्स। इन रूल्स को तोड़ना नहीं है। ये हो जाता है डेरिवेशन मेरा। ये था बेसिक ऑफ डेरिवेशन। ओके, अब देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट दो तरह के डेरिवेशन है। तो लेफ्ट मोस्ट में हम क्या करते हैं? ईच एंड एवरी स्टेप जो हम डेरिवेशन में स्टेप करते हैं ना, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि लेफ्ट वाले को सॉर्ट कर दें। सपोज ये मेरा ग्रामर दिया हुआ है, मेरे पास तीन रूल दिए हुए हैं ये सेम, और मेरे को ये चीज़ चाहिए, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी। सबसे पहले इनिशियली ई लूँगा मैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेट है ई। जब सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और पहला है प्लस तो मैं प्लस लगा दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मेरे को लेफ्ट पहले सेटिस्फाई करना है, राइट बाद में। अब ये आ गया तो फर्स्ट चीज़ मेरे पास क्या है? ई। इसमें क्या है? आई डी प्लस आई डी। तो उस फॉर्म में तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है।
तो मैं ई गिव्स आईडी वाला जो मेरा रूल है इसको अप्लाई करके पहले इसको आईडी बनाऊंगा। अब मेरे पास क्या है फॉर्मेट, इज आईडी आईडी, चलो फर्स्ट टर्म मैच हो गया, प्लस प्लस मैच हो गया। ई है, इधर ई है, इधर आईडी इंटू आईडी है। तो पहले मैं आईडी रिप्लेस नहीं करूँगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई इस फॉर्म में लाऊंगा, आईडी इंटू आईडी। तो मैं सेकेंड वाला रूल यूज़ करूँगा और इधर अप्लाई कर दूंगा सेम, फिर लेफ्ट से पहले लेफ्ट वाला आईडी, फिर राइट वाला आईडी। ये फाइनली आ गया मेरे पास। तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं कोई डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए, तो उसे कहते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एक और एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं, ये वाला ग्रामर दिया हुआ है और ये मेरे को आउटपुट चाहिए। सेम लेफ्ट से एस एस ए। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट एस को, क्योंकि इधर प्लस भी है तो मैं फर्स्ट एस को तोड़ दूंगा, फर्स्ट एस की जगह मैं प्लस ये वाला रूल अप्लाई करके इधर लाऊंगा। अब मेरे पास फॉर्मेट ये आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से चेंज करना चालू करूँगा, पहले ए, फिर सेकेंड ए, फिर थर्ड ए। तो ये होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का एक और एग्जाम्पल। इसका एकदम ऑपोजिट है राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करते हैं, सेम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक ही एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो इसमें हमने सेम ग्रामर रूल लिया, सेम आउटपुट लिया, मेरे को ये आउटपुट चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्शन रूल क्योंकि सिंगल है तो इधर सेम आएगा। उसके बाद सेम हमने इनटू से किया। इस बार जब हम आईडी ई इंटू आई ई गिव्स आईडी का रूल अप्लाई कर रहे हैं, पहले लेफ्ट में हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अभी पहले ये होगा, उसके बाद ये वाला आईडी चेंज होगा, उसके बाद ये वाला आईडी चेंज होगा। ये अभी दिखने में तो लग रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, पार्स ट्री, उसमें बहुत फ़र्क आता है। हम खुद पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करके देख सकते हैं। सेम ये पहले जैसा एग्जाम्पल, ये मेरे को आउटपुट चाहिए। इसमें मैंने क्या किया, ये लिया, अब मैं राइट से देख रहा हूँ, राइट का स्टार स्टार है, राइट का ए, तो पहले ए डालूंगा, उसके बाद प्रोडक्शन रूल एस का अप्लाई करेंगे क्योंकि राइट हमको पहले सेटिस्फाई करना है, फिर राइट का ए, राइट का ए। तो ये थ्रू आ गया राइट मोस्ट डेरिवेशन। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि स्टेप्स बीच में चाहे जो भी हो, फाइनली हमको वही मिल रहा है जो हमको चाहिए। यही होता है मेन डेरिवेशन का मोटिव, कि जो हमको चाहिए वो मिल रहा है हमको। अब हमने देखा कि राइट और लेफ्ट हम दोनों से ट्री बना सकते हैं। तो जब हमने सेम एग्जांपल लिया, अगर हम पार्स ट्री बनाएंगे, पार्स ट्री जैसे हमने जाना है ट्री बनाना, सेम ग्रामर सेम एग्जांपल का, तो लेफ्ट साइड से ट्री ऐसा दिखेगा लेफ्ट डेरिवेशन से, राइट डेरिवेशन से ऐसा दिखेगा। ये हो गया लेफ्ट डेरिवेशन, ये हो गया राइट डेरिवेशन। मेरे पास ग्रामर सेम है, आउटपुट मेरा सेम जनरेट हो रहा है दोनों से। फाइनल जो लीव्स से देखते हैं, जब एक ही ग्रामर रूल से एक ही आउटपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्री बने, इट कैन बी मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन, तब हम ट्री को बोलते हैं एम्बिगुअस ट्री। एम्बिगुअस का जनरल मतलब होता है अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस ट्री। और जो ये ग्रामर है, इसको भी हम बोल देंगे एम्बिगुअस ग्रामर। अब समझने की बात ये है कि अगर आपको प्रूव करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बहुत है। अगर आपको एक ग्रामर दिया जाए और बोला जाए प्रूव दैट दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, तो एक एग्जाम्पल इज मोर देन इनफ। जैसे इस ग्रामर से तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन सकती है, आईडी प्लस इनटू को कंबाइन करके हम कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन इतनी सारी स्ट्रिंग्स में से हो ऐसी बहुत स्ट्रिंग्स होंगी जिनका सिर्फ एक पार्स ट्री बन रहा है। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग से और ग्रामर यूज करके एक पार्स ट्री बन रहा है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो अनएम्बिगुअस है। फॉर प्रूविंग दैट अ ग्रामर इज अनएम्बिगुअस कोई मेथड नहीं है। हम सिर्फ ग्रामर को एम्बिगुअस प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एम्बिगुअस के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है। तो ऐसे हमको पता पड़ता है एम्बिगुअस ट्री। अब दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये ग्रामर का रूल दिया गया है और ये इक्वेशन के लिए देखो, एक ये ट्री बन रहा है, एक ये ट्री बन रहा है, अलग अलग ट्री बन रहे हैं। तो जब अलग अलग ट्री बनते हैं तो क्या होता है, एम्बिगुअस। एक और एग्जांपल, सेम चीज़ के लिए सेम ग्रामर रूल है, सेम अलग, और लेकिन आउटपुट भी सेम आ रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, लेकिन ये हो गया लेफ्ट डेरिवेशन, ये हो गया राइट डेरिवेशन। तो इससे हमको क्या पता पड़ता है कि ये एम्बिगुअस है।
एम्बिग्विटी हटाने के अपने टेक्निक्स होते हैं जिससे हम आगे देखेंगे, क्योंकि कंपाइलर के अंदर का जो ग्रामर होता है वो एम्बिगुअस नहीं होता है। हमको एम्बिग्विटी हटानी पड़ती है, क्योंकि आप ही सोचिए, अगर ग्रामर एम्बिगुअस अनक्लियर हुआ तो सिंटैक्स एरर कैसे आएगा? जब ग्रामर को ही नहीं पता हो, खुद कंफ्यूज है, तो ऑब्वियसली कैसे सिंटैक्स चेक कर पाएगा? तो इस तरीके से ये था एम्बिग्विटी का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल देखेंगे। जरूरी नहीं कि लेफ्ट और राइट डेरिवेशन से, अगर कोई और ऐसी मिक्स मैच डेरिवेशन है, लेफ्ट और राइट तो एक तरह की डेरिवेशन है, अगर उनके सिवा कोई और तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं सेम सेट ऑफ ग्रामर के लिए अलग इनपुट आउटपुट, तो भी वो ग्रामर एम्बिगुअस ही माना जाएगा। हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि अलग है। तो ये एक और एग्जांपल है एम्बिग्विटी का जो लेफ्ट और राइट से अलग है। ये एक बहुत सिंपल ग्रामर दिया हुआ है हमको, दो प्रोडक्शन रूल्स का सिंपल सा ग्रामर। ये मेरा आउटपुट है। तो यहाँ तो मैं राइट डेरिवेशन यूज लेफ्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे अलग ही डेरिवेशन है। हम अपने हिसाब से पहले ए बी और सेंट्रलाइज को हम ब्रेक कर रहे हैं, बाद में नल यूज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पहले ही नल यूज करके बाद में सेम चीज कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग डेरिवेशन है फॉर सेम आउटपुट यूजिंग सेम ग्रामर विच आर नॉट लेफ्ट और राइट ऑफ ईच अदर बट स्टिल दे आर एम्बिगुअस। तो शॉर्ट में हम समझते हैं, हमने देखा कि कैसे डेरिवेशन क्या होता है, कैसे हम डिराइव करते हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक पर्टिकुलर ग्रामर से। हमेशा स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हमेशा स्टार्ट सिंबल से करेंगे, एस या ई जो भी स्टार्ट सिंबल होगा उस ग्रामर का, जैसा दिया हुआ ग्रामर है उसके हिसाब से। एंड हम डिजायर्ड आउटपुट पे करेंगे। अगर डिजायर्ड आउटपुट जो आउटपुट हमको चाहिए वो नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, तो वो नहीं आएगा ग्रामर से। वो ग्रामर डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन, वो पार्स नहीं कर पाएगा, एरर आएगा ऐसे केस में। यूजिंग द प्रोडक्शन रूल्स, डेरिवेशन में दो होता है, लेफ्ट डेरिवेशन, राइट डेरिवेशन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए एक ग्रामर से एक से ज़्यादा पास ट्रीज बने या एक से ज़्यादा डेरिवेशन हो, डेरिवेशन और पास ट्री सेम है, क्योंकि डेरिवेशन में हम बस स्ट्रेट लाइंस में जो चीज़ लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, पास ट्री में बस हम ऐड करते जाते हैं। जब एक से ज़्यादा हो तो वो जो ग्रामर है वो हो जाएगा एम्बिगुअस ग्रामर और ट्री हो जाएगा एम्बिगुअस ट्री। और अनएम्बिगुअस ग्रामर और ट्री के लिए हमेशा लेफ्ट और राइट डेरिवेशन सेम होगा। तो ये था अभी डेरिवेशंस और एम्बिग्विटी के बारे में। आगे हम देखेंगे एम्बिग्विटी निकालते कैसे।